मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्यों की उत्पत्ति। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका वंश विवादास्पद विषय है। उसके वंश से संबंधित विभिन्न मत हैं जो इस प्रकार हैं। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार शूद्र, मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न। दूसरा है महावंश बौद्ध साहित्य, क्षत्रिय, गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल से संबंधित। तीसरा परिशिष्ट पर्वन, मोर पालक का पुत्र। मुद्रा राक्षस वृषल, शूद्र वंश से उत्पन्न। राजपूताना गजेटियर, राजपूत। राजनीतिक इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाचारी शासक थे और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए थे। 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत की यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जहां उसने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर राज्य कर्नाटक चला गया, जहां उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और सलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिए। मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसकी कृति इंडिका अप्राप्य है, लेकिन उसके उद्धरणों को यूनानी लेखक एरियनोडोरस, स्ट्रैबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया है। उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था: कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा। उसके अनुसार भारतीय शिव डायोनिसियस एवं कृष्ण हेराक्लिज की पूजा करते थे। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों, प्रत्येक में 5 सदस्य द्वारा संचालित होता था। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता चणक थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र, जो 15 अभिकरणों या खंडों में विभाजित है, के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं: 1 स्वामी, 2 अमात्य, 3 मित्र, 4 सेना, 5 कोष, 6 दुर्ग एवं 7 जनपद। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विजर्षभ कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। बिंदुसार। बिंदुसार के अन्य नाम भद्रसार वायु पुराण के अनुसार, अमित्रचेटस यूनानी लेखक के अनुसार, सिंहसेन जैन ग्रंथ के अनुसार, लिट्रोकेडस स्ट्रेबो के अनुसार, बिंदुपाल चीनी विवरण के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्य अवदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक व सुसीम को भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम, जिसको सेरेटर भी कहा जाता है, ने
डायनेकस को अपना दूत बनाकर भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी द्वितीय ने भी डायनेसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे, परंतु बाद में खलाटक प्रधानमंत्री बना। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। अशोक के अन्य नाम अशोक वर्धन पुराण में वर्णित है। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में। प्रियदर्शी लौंज मगध भाब्रू शिलालेख। अशोक मास्की मध्य प्रदेश तथा गुर्जरा नेटूर एवं उद्देगोलम कर्नाटक अभिलेख में वर्णित है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में हो सका। अशोक की माता सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। असंघमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थीं। अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर कारुबाकी से उत्पन्न का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नाग देवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री थे महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक के अभिलेखों में उस देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में देवों के प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस समय के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धम घोष को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक निग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म के स्थावीर शाखा का अनुयायी था। दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। दशरथ के शासनकाल में गया में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। बृहद्रथ यह अंतिम मौर्य शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की।